रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे आपके साथ एक बार फिर से ज्योति मौर्या को लेकर। दरअसल ज्योति मौर्या से जुड़ी कई तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वक्त जांच कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और इसी जांच पड़ताल के साथ मामला आगे बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि अब इस मामले की अगर पैरवी करते नजर आ रहे हैं जो वकील, उन्होंने भी कई सारे खुलासे किए और साथ ही यहाँ पर ये कहते नजर आए कि किस तरह से मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या की मुसीबतें बढ़ सकती है अगर इस मामले पर जरा सी भी सच्चाई निकली। जो आरोप आलोक मौर्या ने ज्योति मौर्या पर लगाए, उसके लिए जांच कमेटी ने आलोक मौर्या को 20 दिन का वक्त दिया है सबूतों को जांच कमेटी के सामने पेश करने का। 28 अगस्त को अब पेश होना होगा आलोक मौर्या को जांच कमेटी के सामने ठोस सबूतों के साथ ज्योति मौर्या के खिलाफ। वहीं अब ज्योति मौर्या से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है और इसी के साथ अब मामले की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि खबर ये आ चुकी है कि अब ज्योति मौर्या गिरफ्तार होने वाली है। जी हाँ, गिरफ्तार होने वाली है ज्योति मौर्या, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर आई है। लेकिन क्या है इस गिरफ्तारी के पीछे की पूरी सच्चाई, देखिए खास रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्या का विवादित मुद्दा गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने एसडीएम ज्योति मौर्या के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कई लोग उनकी जांच की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग पद से हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज्योति मौर्या ने भी बेहद सख्त हो चुकी है। उन्होंने थाने में अपने पति आलोक मौर्या के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और कई लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है, शादी के 13 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज्योति मौर्या ने परिवार पर दहेज के आरोप लगा दिए। एसडीएम ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। ज्योति मौर्या ने 50 लाख रुपए के लिए दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दहेज का केस पूरे परिवार पर लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिन के लिए आलोक मौर्या को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस दौरान अगर उनके खिलाफ कोई सबूत पाया गया तो आलोक मौर्या गिरफ्तार हो सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जाए तो आलोक मौर्या एसडीएम ज्योति मौर्या के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस सकते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्या ने कहा कि पहले से ही उनके पति आलोक मौर्या के खिलाफ आईटी एक्ट में एफआईआर वो करवा चुकी है। ये चैट मई महीने का ही है जिसमें पुलिस जो भी तथ्य इकट्ठा करना चाहेगी वो कर सकती है। आलोक मौर्या आईटी एक्ट के तहत भी फंस सकते हैं। दहेज उत्पीड़न का केस धारा 498A के तहत और इसके तहत अगर लड़का या परिवार वाले दहेज मांगने का दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। कई लोग सोचते हैं कि शादी के 7 साल बाद दहेज केस नहीं लगता, तो जान लीजिए ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। दहेज केस किसी भी समय लग सकता है, इसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं होती। हाँ, निधन के मामले में 7 साल के अलावा सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि महिला के निधन की शादी के 7 साल बाद होती है तो दहेज और निधन का केस नहीं चलता। यदि किसी महिला के निधन शादी के 7 साल के भीतर हो जाता है, अगर लड़की वालों की तरफ से दहेज और उत्पीड़न केस लगाया जाता है तो इसे दहेज और निधन माना जाता है, जिसमें आईपीसी की धारा 304B भारतीय दंड संहिता के तहत 1860 के तहत सजा तय होती है। दहेज निधन के लिए 7 साल की सजा कारावास तय की जाती है या फिर आजीवन कारावास भी मिल सकता है। खैर, ये तो बात हुई आलोक मौर्या की। लेकिन अब इसी के साथ बात की जाए ज्योति मौर्या की, तो जहां ज्योति मौर्या ने आलोक मौर्या पर आरोप लगाए हैं, जहां पर ज्योति मौर्या के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस सकता है कोई और नहीं बल्कि आलोक मौर्या, तो वहीं अब खबर आ चुकी है कि इसी मामले में अब बुरी तरह फंस सकती है ज्योति मौर्या भी। दरअसल आलोक मौर्या ने ज्योति मौर्या पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया। यहाँ तक कि ये मामला भी दर्ज किया कि ज्योति मौर्या ने किस तरह से एसडीएम पद पर आने के बाद इस पद का गलत इस्तेमाल किया और करोड़ों का घोटाला किया। ऐसे में जब नियुक्ति विभाग को शक हुआ ज्योति मौर्या पर कि किस तरह से एसडीएम बनने के बाद ही ज्योति ने पहले ही महीने में 6 लाख की हेराफेरी की, जहाँ पर ये सबूत उस डायरी और उस बही खाते से मिले जिसमें पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है पैसे के लेन देन का। इसी लेन देन के साथ अब जब शक हुआ तो उस पर जांच कमेटी को निर्देश दिए गए मामले की जांच पड़ताल के लिए। जांच कमेटी लखनऊ पहुंची, जहां पर उन्होंने मामले की छानबीन की। ऐसे में पता चला कि एसडीएम बनने के एकदम बाद ही किस तरह से ज्योति मौर्या ने यहां पर 6 लाख रुपए कमा लिए थे और ऐसे में अब हर महीने उन्होंने ऐसे ही 6 लाख रुपए कमाए। यहाँ पर किसने कितना पैसा दिया, किसने कितना पैसा नहीं दिया, हर महीने कौन कितना किसे पैसा देगा, किसके खाते में कितना पैसा जाएगा, ये सब कुछ इस डायरी में है। और डायरी के तहत अब उनके बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। बताते चले कि इसी बैंक खातों के पड़तालों के साथ अब सच भी सामने आने वाला है कि आखिर किस तरह से
ज्योति मौर्या को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि खूब सारी खबरें सामने आ रही है और इन्हीं बातों के साथ खूब सारी चर्चा भी हो रही है। आपको बताते चले कि अब चर्चा ये हो रही है कि ज्योति मौर्या को भी सजा मिल सकती है। खबर ये आ चुकी है कि ज्योति मौर्या भी अब जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है, गिरफ्तार हो सकती है। वजह ये है कि आलोक मौर्या ने जो आरोप लगाए वो धीरे धीरे सच हो रहे हैं। अभी तक बात 33 करोड़ की थी, लेकिन 6 लाख रुपए के घोटाले का सच सामने आ चुका है। ऐसे में जांच कमेटी अब आगे अपनी जांच बढ़ा रही है और आलोक मौर्या को निर्देश दिए है जांच कमेटी ने कि 28 अगस्त को फिर से उन्हें जांच कमेटी के आगे पेश होना होगा अपने बयान के साथ जो आरोप उन्होंने ज्योति मौर्या पर लगाए हैं उन सबूतों के साथ। और खुद आलोक मौर्या ने इस बात का खुलासा मीडिया वालों के सामने किया, कैमरे के सामने। उन्होंने कहा कि मेरे पास ज्योति मौर्या के खिलाफ वो कड़े और ठोस सबूत है जिसकी वजह से अब ज्योति मौर्या बुरी तरह से फंस सकती है। यानी कि अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आलोक मौर्या ने अगर सबूतों के पेश करने का अगर खुलासा किया है और हामी भरी है तो यहाँ पर वो जरूर 28 अगस्त को सबूतों के साथ पेश होंगे, जिसकी वजह से अब मुश्किलें बढ़ सकती है, किसी और की नहीं बल्कि ज्योति मौर्या की। खबर है कि अगर यहाँ पर रिश्वत लेने के मामले में रत्ती भर भी सच्चाई हुई और आरोप सच हुए तो यहाँ पर ज्योति मौर्या को जेल की सजा मिल सकती है। जी हाँ, उन्हें पद से तो निष्कासित किया ही जाएगा, निलंबित किया ही जा सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज्योति मौर्या ने एक तो सरकारी जॉब हासिल की है बड़ी मेहनत से, और उसके बाद जब वो सरकारी अफसर बन गई तो उन्होंने इस तरह से इस एसडीएम पद का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्हें सजा मिल सकती है, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही खूब सारे पैसों का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसी खबर सामने आ चुकी है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मामला सच हुआ रिश्वत लेने का ज्योति मौर्या के खिलाफ तो यहाँ पर ज्योति मौर्या को जेल जाना पड़ेगा और बहुत ही जल्द। जेल जाने के साथ यहाँ पर सवाल खड़े होंगे, किसी और को लेकर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्या को लेकर। अब देखना ये होगा कि ज्योति मौर्या के खिलाफ जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेगी जांच की टीम। और 28 अगस्त को जो सबूत पेश करने के लिए आलोक मौर्या को कहा गया है, तो क्या आलोक मौर्या इन सबूतों के साथ पेश होंगे? और अगर जो सबूत आलोक मौर्या देंगे उसके तहत अगर कार्यवाही होती है ज्योति मौर्या के मामले में, और अगर कोई सबूत नहीं निकलता और आलोक मौर्या के सबूत अगर झूठे निकलते हैं, तो यहाँ पर ये बुरा जो सपना है पैच, तो यहाँ पर ये बुरा साबित हो सकता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि आलोक मौर्या के लिए। क्योंकि अगर कोई भी सबूत झूठा साबित हुआ ज्योति मौर्या के खिलाफ तो यहाँ पर आलोक मौर्या बुरी तरह से फंस सकते हैं, जहाँ पर उन पर ये केस उल्टा पड़ जाएगा। यानी कि सवाल कई सारे हैं ज्योति मौर्या के खिलाफ। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट। किस वजह से गिरफ्तार हो सकती है यहाँ पर ज्योति मौर्या, जहाँ पर 6 लाख का सच आया सामने, तो वहीं 33 करोड़ के घोटाले की सच्चाई भी आएगी सामने। और अगर यहाँ पर इस घोटाले का सच साबित हो गया, यानी कि अगर आलोक मौर्या के लगाए हुए आरोप सच हो गए ज्योति मौर्या पर, तो उनकी नौकरी तो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है चक्की पीसने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ज्योति मौर्या पर इस मामले को लेकर और भी कई खुलासे होंगे तो क्या होगा ज्योति मौर्या का हाल। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।